कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के प्ले होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि 2025 में काफ़ी सारे इनसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि हमारी क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना। आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं ना, मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र किसमें पाई जाती है? देखिए भाई, ऑप्शन ए करे गाय, ऑप्शन बी करे भैंस, ऑप्शन सी करे कुत्ता, ऑप्शन डी करे इनमें से सभी। देखिए मध चक्र की बात कहें तो मध चक्र देखिए गाय में भी पाया जाएगा, भैंस में भी पाया जाएगा, कुत्ता में भी पाया जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अगर ऋतुस्राव चक्र कहे, ऋतुस्राव चक्र कहे ना, ऋतुस्राव श्राव चक्र कहे, ये होता है ना, इसमें जो होता है, इसमें जो होता है गाय थी, मनुष्य हो जाएगा, यानी मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, बंदर हो गए, चिंपैंजी हो जाएगा, बनमानुष हो जाएगा। ये सारे हो जाता है ऋतुस्राव चक्र में आता है। तो देखिएगा क्या आगे कह रहा है, मध चक्र कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र कह रहा है। इनसे रिलेटेड आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से थोड़ी सी ये क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विखंडन किसमें होता है। हम काफी बार एक क्वेश्चन आपको बतलाए हैं कि भैया द्विखंडन किसमें किसमें होगा, हम काफी बार बतलाए भी थे, ठीक है ना। अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन ए कह रहा है ईस्ट में, ऑप्शन बी कह रहा है म्यूलर में, ऑप्शन सी कह रहा है पाइनस में, ऑप्शन डी कह रहा है फर्न में। क्या हो जाएगा जल्दी से जो है ना 3 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है, यानी जनन होता है, वो ईस्ट में होता है, ठीक है ना। ईस्ट में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि इन सारे प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। इसलिए आपको देखना अति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। यहाँ देखिए उभयलिंगी नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है ना। उभयलिंगी है नहीं, उभयलिंगी नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जोंक जो होता है उभयलिंगी होता है, केंचुआ भी उभयलिंगी होता है, और फीता किम्बी जो होता है ये भी उभयलिंगी होती है। लेकिन घरेलू मक्खी जो होती है भाई, ये जो होता है एक लिंगी का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम बहुत अच्छे तरीका से तोड़ तोड़ कर बतलाने का या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीका से मेरे भाई देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि वाई परागित पुष्प समानता होती है, कैसा होता है मेरे भाई। इस सारे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफी बार हम क्लास में भी कराए हैं कि वाई परागित पुष्प समानता होते हैं ना, छोटे और रंगहीन होते हैं। ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन हम लोग को डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अनिषेक जनन समानता मिलता है, किसमें मिलता है। अनिषेक जनन की बात किया जा रहा है। यहाँ अनिषेक जनन किसमें मिलता है। ऑप्शन ए कह रहा है अंगूर में, और ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अंगूर में, ऑप्शन बी कह रहा है आम में, ऑप्शन सी कह रहा है नींबू में, ऑप्शन डी कह रहा है लीची में। किसमें होता है, तो अनिषेक जनन की बात कर रहा है तो अंगूर में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है ना। पूरा निचोड़ प्रश्न है, बुक से पूरा निचोड़ प्रश्न है, इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्नों पर काफी बेहतरीन फोकस करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की है सर, तो नवाज़ ने कहाँ दिया है। ऑप्शन कहीं दिया है क्या, ऑप्शन बी में दिया है। देखिए नवाज़ जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है। पुष्पों में क्या बना होता है, हम काफी बार भी बतलाए हैं कि भैया स्त्री दल चक्र में पुष्पों से बना होता है। क्या बना होता है, शिष्टगमा बना होता है, स्टाइल भी बना होता है, ओवरी भी बना होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। इतना आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास करें, ऑप्शन बाई ऑप्शन समझाने का प्रयास करें, याद रखिएगा। इन सारे क्वेश्चन को काफी बारीकी से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या
कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? देखिए एक एक हिसाब से देखा जाए तो ये सारा आपको हम रिवीजन करा रहे हैं, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी बार हम क्वेश्चन करा भी चुके हैं, ठीक है ना। तो कोशिकीय अवस्था में कह रहा है ना, तो भ्रूण क्या कहलाता है? मारुल्ला कहलाता है। कहीं दिया है क्या? ऑप्शन बी में दिया है, देखिए ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? कल के क्लास में क्वेश्चन आपको मिला होगा, जो बच्चा कल के क्लास देखा होगा 7:30 बजे वाला, 7:30 बजे वाला क्लास देखा होगा ना, उसमें ये प्रश्न मिल गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कल वाला क्लास में कराया गया था प्रश्न, ठीक है। तो उसमें केवल अपना जीवन काल में अंडा उत्पन्न कर सकती है कितना? 400 कर सकती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि 7:30 बजे जो है बायोलॉजी की क्लास कराया जा रहा है, जो कि जिस बच्चे का मेन में है वहाँ टेंशन नहीं लेना है, वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। स्टोटोलियो कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है मेरे भैया? कोशिकीय स्टोटोलियो कोशिका कही जा रही है, तो किसमें पाई जाती है? तो आपको पता है कि स्टोटोलियो कोशिका जो होती है वृषणों में पाई जाती है, और वृषण जो होता है मनोनर का एक महत्वपूर्ण जनन अंग है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे 11 का, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन करें गर्भाशय किससे संबंधित है? ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चा से ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है। तो गर्भाशय की बात है, शुक्रवाही गर्भाशय की बात है, और ये फैलोपियन नलिका की बात है, याद रखिएगा। वो जो हो जाएगा मादा जनन तंत्र से संबंधित होगा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होगा, आप लोग याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जनसंख्या अधिक होने का कारण क्या होता है भैया? जनसंख्या अधिक जब हमारे पृथ्वी पर होगा तो कारण क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी, ऑप्शन सी कह रहा है कि जनसंधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। देखिए ये गलत है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी तो वहां जमीन में हम लोगों की काम आय में कमी ना होगी, वहां बढ़ेगी तो नहीं, आय में कमी होगी। और कह रहे हैं कि जनसंधारण स्वस्थ और अच्छा होगा, नहीं अच्छा कैसे होगा? वो तो बुरा हाल हो जाएगा ना, हमारे देश का बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए प्रति व्यय आय जो हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो भी जमा किया गया है उसमें मान लीजिए एक भाई है और उसमें से एक भाई का 3 लड़का हुआ, अगर उसमें जो है 3 जगह अब लगेगा ना, 3 जगह लगेगा तो इसका मतलब वहां प्रति व्यक्ति आय कम होगा। उसी तरह इसमें भी आए, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से सही सभी नहीं मरना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला टिक करना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 14 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से। कह जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? हम काफी बार क्लास में मेरे भाई बतलाए हैं कि जनसंख्या के अधिक होने का कारण जो होता है डेमोग्राफी होता है। ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे 14 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 15 नंबर क्वेश्चन करके पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, और ये क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह भी पूछेगा पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं या किस नाम से और जानते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग कहे हैं कि युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जानेंगे। कहां पर दिया है? कहीं पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हमें सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 लक्षणों का। और मेंडल ने कौन सा पौधा का चुना था? तो गार्डन मटर का चुना था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्रमिक विकास के में योगदान है। देखिए क्रमिक विकास 2024 में पूछा गया है कि क्रमिक विकास क्या है, एक उदाहरण दे। ये 2024 वाला पेपर में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा 2 नंबरिया में, ठीक है ना। अगर याद भी नहीं हो रहा है तो आप लोग कहिएगा कि मैं साइंस वाला हूं, तो साइंस वाले बच्चे के लिए क्या यहाँ हमारे ग्रुप में लेवल जोड़ दिया जाएगा, यहाँ नोट्स आपको वितरण कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जुड़ना जरूरी है आपको हमारे ग्रुप से, ठीक है। तो देखिए क्रमिक विकास का योगदान जो होता है, याद रखिएगा ये किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि पर परागण के कारण होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है? ये भी हमने काफी बार क्वेश्चन का चर्चा किया है क्लास में। आप लोग हमारे क्लास देखे होंगे तो वहां समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एंट अमीबा कह रहा है, तो कह रहा है ना एंट अमीबा, तो किसमें? प्रोटोजुआ में ना होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि वैसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं। और ये 2023 वाला में पूछा गया है। अगर आपके भाई बहन 2023 में पेपर दिए होंगे तो वहां पेपर लेकर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करा एलर्जन, ऑप्शन बी करा टीका, ऑप्शन सी करा एंटीबॉडी, ऑप्शन टी का एंटीजन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन कह रहा है एंटीजन। क्या हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे? एलर्जन, क्योंकि एलर्जन होता है, याद रखिए ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। करे कि विषाणु से किससे बना होता है? विषाणु जो है किससे बना तो होता है? जल्दी से जो है ना 20 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो विषाणु जो बना होता है, याद रखिएगा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे जुकाम साधारण, देखिए सो जुकाम मतलब होता है साधारण ठंडा होता है। ठीक है ना, साधारण ठंडा होता है। देखिए अभी साधारण ठंडा पड़ रहा है हमारे बिहार में। ठीक है ना, तो यह जुकाम जो होता है, जुकाम जो होता है ठंडा होता है। तो किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है, कैसा होता है? तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। राइनो विषाणु से होता है। याद रखिएगा जुकाम जो होता है, सर्दी जुकाम जो बोला जाता है ना, वो जो होता है राइजो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहे कि इनमें से कौन सी जीवाणु जनित रोग है? कौन सी जीवाणु जनित रोग है? तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा कुष्ठ रोग भी हो जाएगा और क्षय रोग भी हो जाएगा, हैजा भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे बच्चे ऑप्शन डी टिक करेंगे। याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे कि मेहसाना किनकी प्रजाति होती है? ये भी हम काफी बार क्लास में चर्चा की है। जो भी क्लास कराए हैं ना उसमें एक प्रश्न आ जाता है कि मेहसाना जो होती है प्रजाति जो होती है भैंस का होती है, भैंस का होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है मेहसाना जो प्रजाति होती है भैंस को होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करें कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का हम लोग उपयोग करते हैं? जब शराब बनता है तो किस सूक्ष्म जीव का हम लोग उसमें उपयोग करते हैं, यह पूछा जा रहा है। जो शराबी पीते हैं उसमें किस जीव का बना होता है शराब? याद रखिएगा ईस्ट का बना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग जो होता है अत्यधिक प्रभावित होता है? इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि सबसे अधिक प्रभावित जोन होगा यकृत, यानी किडनी के खराब हो जाता है एल्कोहल लेने से, यानी शराब पीने से, दारू पीने से। याद रखिएगा हमारे बिहार में दारू बंद है लेकिन कहीं बंद नहीं है, केवल बंद के नाम पर चर्चा हो रहा है लेकिन केवल बंद कहीं नहीं है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किनका उपयोग कर सकते हैं? हम किसका उपयोग कर सकते हैं? अगर कल वाला क्लास आप लोग देखे होंगे तो उसमें अवेलेबल एक क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, क्योंकि हम लोग नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग करते हैं। क्योंकि कल वाला क्लास में हम अच्छे तरीका से इसको समझाने का और ब्रैकेट से करने का हम लोग प्रयास किए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे मेरे भाई, करे निम्न में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? इन मतलब कौन सा जो है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कौन सा कर लेता है अकार्बनिक पदार्थ? अचरा कचरा पदार्थ नहीं होता है उसे कर लेता है। अकार्बनिक पदार्थ हम लोग CO2 को बोल सकते हैं। जो हम लोग छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो जो हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो कौन ग्रहण कर लेता है? ठीक है ना, वो कौन उपयोग कर लेता है? तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा। क्योंकि स्वपोषी जो होता है ग्रहण कर लेता है, फिर पेड़ जो होता है वो ग्रहण कर लेता है। स्वपोषी जो हो जाएगा पेड़ पौधा हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ये शुक्राणु हो गया, ये शुक्राणु हो गया, इस तरह शुक्राणु होता है। इसका परिपक्व इसका पूछा जा रहा है क्या? इसका मुंह वाला भाग पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कि क्या हो जाता है उसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा एक्रोसोम, उसे हम लोग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस शिशुआ को हम लोग शिशुआ को क्या कहते हैं? तो हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहे हैं कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरण समुदाय जो होता है किस क्षेत्र में पाया जाता है? कल के क्लास में ये भी क्वेश्चन आपको आया होगा, क्योंकि कल के क्लास काफी बेहतरीन तरीका से कराया गया है। ठीक है ना, तो कल वाला क्लास में आ गया ये भी क्वेश्चन आया था कि चरण समुदाय जो होता है एक प्रकार का संतुलित क्षेत्र होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 29 करके लेक ऑफरन किनका प्रतिनिधि है? 2025 के परीक्षा के व्यू से मेरे भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लेक ऑफरन जो प्रतिनिधि होती है, याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें सभी पर वो क्या करती है, प्रतिनिधि करती है अनुदेशित जीनों की क्रिया पर भी, और क्या दमनकारी जीन क्रिया विधि पर भी, और गृह संचालन जीन संरचना पर भी करती है। तो आपको याद रखना है प्रश्न को काफी अच्छे तरीका से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें कि जेनेटिक कोड कोड कहा जाता है, हम लोग किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं? हमने बतलाया है भाई कि cRNA को भी कहते हैं, और tRNA को भी कहते हैं, और से एक होता है mRNA को भी कहते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन दिया है याद रखिएगा, तो यहाँ हम tRNA जो बड़का tRNA होता है उसका भी दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये खाली डी हो जाएगा। यहाँ टी भी आपको देखना है कौन टी दे रहा है, और सी भी देखना है, अगर बड़का में दिया होगा तब नहीं होगा, अगर छोटका सी में दिया होगा तब सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ कंफ्यूजन वाला सवाल है, यहाँ छोटका टी दे दिया है, काफी बच्चे यहाँ गलत कर देंगे, यही मार देंगे, तो ये नहीं मारना है, बड़ा टी वाला मारना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफीम एवं व का मतलब, ये व का मतलब जो होता है एवं होता है, याद रखिएगा एवं होता है, ठीक है ना। अफीम एवं हीरोइन किससे प्राप्त होती है, एवं किससे प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेपा और पेपा वर्ष से होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, याद रखिएगा। देखिए ऐसा ऐसा प्रश्न आए तो अच्छे तरीका से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्बन नेशनल पार्क। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछेगा कार्बन नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था, अगर पूछ देगा तब क्या मारिएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन मारिएगा 1936 मारिएगा। 1936 में इसे कार्बन नेशनल पार्क को स्थापित कर दिया गया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा मेरे भाई कि विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये बीत गया, हाल फिलहाल में ही बीता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन करें कि अखबार के कागज में कौन सा विषैला तत्व होता है? अखबार हम लोग पढ़ते हैं, अगर अखबार में का वो जो हम लोग एथी करते हैं ना, उस पर रख कर चप पकौड़ा खाते हैं, हम लोग पकौड़ा समोसा खाते हैं, और वो जो होता है वो बहुत विषैला होता है, याद रखिएगा। अगर उसमें का इंक अगर लग जाता है ना, तो उससे कैंसर की बीमारी भी हो सकती है, याद रखिएगा। उसे इंक अगर लग सकता है तो, लेकिन वो इंक बहुत दामिल होता है, बहुत विषैला होता है, जिसके कारण वो नहीं अपने आप को परिपक्व में क्या करता है, बांध लेता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा कि वो न लगे, ठीक है ना। कोशिश न करिएगा कि उस पर खाएं हम लोग पेपर पर, ठीक है ना। उसमें क्योंकि विषैला तत्व जो रहता है पीबी रहता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे कैंसर का लोग शिकार हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, कहने का मतलब है कि वन्य जीव जो है कब सुरक्षित, किस वर्ष लागू हुआ था, कहने का मतलब है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आपको पता है मेरे भाई वो जो लागू हुआ था 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ 35 क्वेश्चन पूरा बुक से निचोड़ था, तो आप लोग पूरा देखोगे तो अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। तो इन सारे क्वेश्चन को काफी बारीकी से देखिएगा आप लोग, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के व्यू से। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको 2025 में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको जो है पढ़ना अति आवश्यक है, समझना अति आवश्यक है, और देखना अति आवश्यक है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।